को बनाते हैं 21 नंबर क्वेश्चन को। 8 people SRNLMTONP are sitting in a circle facing the center. All 8 belongs to different profession: reporter, doctor, cricketer, teacher, accountant, shopkeeper, painter and supervisor. They are not necessarily seated in the mentioned order. 8 व्यक्ति SRNLMTO और P एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सभी 8 अलग अलग व्यवसायों से संबंधित है: रिपोर्टर, डॉक्टर, क्रिकेटर, शिक्षक, लेखाकार, दुकानदार, चित्रकार और पर्यवेक्षक। जरूरी नहीं कि वह उल्लिखित क्रम में सीटल हो। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन से कोई लेना देना है नहीं अपने को, इस क्वेश्चन से अपने को लेना देना है नहीं। बस ये इसमें ये कह रहा है कि 8 आदमी है, उसमें SRNLMTONP है, आर सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। ऑल 8 पीपुल belongs to professor, reporter, doctor, cricketer, teacher, accountant, shopkeeper, painter and supervisor है। They are not necessary। तो ये चीज तो बस लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज हमको लिखा हुआ है, तो इससे हमको कोई लेना देना है नहीं, अपने को लेना देना है इस चीज से। ठीक है, तो इस हिसाब से हम बैठाएंगे। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? तो हम यहां पे इसको 8 लोगों को पहले क्या करते हैं, हाँ, तो यहां सुनना। अब देखो यहां पे हम क्वेश्चन पे जा रहे हैं, और क्वेश्चन में ये हम इसलिए कट कर रहे हैं कि ये आपको काम आने वाला है। काम आने वाला है, कैसे कैसे अरेंजमेंट करेंगे वो तो काम आएगा ना। चलिए, यहां पे जो है 8 पीपुल है, इसको यहां पे हम डाल दिए। ठीक है, अब आगे आओ। हाँ, अब जो है देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है। अब चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे जो है एम सिटिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ, 8 लोग हैं, 8 लोग हैं, और 8 लोग में जो है सर्कल है। तो चलो सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, तो सर्कल ले लिए हम, यहां पे हम सर्कल ले लिए। 8 लोगों को हम बैठा दे रहे हैं, तो 8 लोग जो है यहां बैठ रहा है और यहां बैठ रहा है, टू द सेंटर, सभी सेंटर की ओर देख रहे हैं। तो ये भी मेंशन था, यहां भी मेंशन, ये भी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ये आपको दिख रहा है, आप देखो, एम इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। एम जो है, एम वो बैठा हुआ है सिटिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के थर्ड लेफ्ट में। एम जो है सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। तो अगर जो है ओ को हम कहां पे, एम को जो है यहीं पे मान लो बैठा देते हैं। एम को अगर यहीं पे बैठा दिए हम, तो एम इज सिटिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ओ, थर्ड लेफ्ट है, यानी कि ओ यहां पे आ जाएगा। क्लियर? हमको पता नहीं है प्रोफेशन क्या है। अब देखो यहां, द डॉक्टर इज टू इमीडिएट राइट ऑफ एम एंड एम इज ए नॉट रिपोर्टर। अब देखो, द डॉक्टर इज द इमीडिएट राइट ऑफ एम एंड एम इज नॉट ए रिपोर्टर। अब सुनना, क्वेश्चन को प्रॉपर सुनना, मजा आएगा, ये क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा आता है। तो यहां सुनना, यहां पे द डॉक्टर इज द इमीडिएट राइट ऑफ एम, इमीडिएट राइट ऑफ एम, यहां नहीं कि यहां डॉक्टर है, यहां पे क्या है, डॉक्टर है। और ये डॉक्टर जो है ना, तो एम के बगल में है, मगर एम जो है वो रिपोर्टर नहीं है, एम जो है वो रिपोर्टर नहीं है। तो ये काट दिए हम रिपोर्टर,
क्लियर, एम को हम रिपोर्टर काट दिए। अब आगे देखिए, आर इज सिटिंग 4 टू द राइट ऑफ पी। अब नाइदर आर नॉर पी इज इमीडिएट नाइबर ऑफ एम। देखना यहां पे इस क्वेश्चन को अभी हम यहां तक छोड़ रहे हैं ना, ये आर इज सिटिंग 4 टू द नाइबर ऑफ पी, इसको हम राइट ऑफ पी छोड़ दे रहे हैं। नाइदर आर नॉर पी इज इमीडिएट नाइबर ऑफ एम। देखिए तो यहां सुनना कि एम के बगल में आर और ना ही पी बैठ सकता है, तो आर यहां नहीं बैठेगा और पी भी नहीं बैठेगा, और यहां भी आर नहीं बैठेगा और पी नहीं बैठेगा। क्लियर, कट्टिस कट्टिस कट्टिस। तो आर और पी यहां नहीं बैठ सकता है, बाकी जगह बैठ सकता है। तो इतना क्वेश्चन हो गया, नाइदर आर नॉर पी इज इमीडिएट नाइबर ऑफ एम। टी इज ए टीचर एंड इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ डॉक्टर। अब सुनना, टी जो है ना वो टीचर है और वो बैठा हुआ है थर्ड राइट में डॉक्टर का। तो डॉक्टर यहां पे है, तो 1 2 3 यानी कि यहां टीचर आ जाएगा, आएगा ना टीचर। तो ये टी इज टीचर और ये भी टी से टीचर और टी से टीचर, ये टीचर यहां आ गया। करेक्ट, टी जो है टीचर यहां पे आ गया। आप लोग भी बनाओ, जवाब दो। तो टीचर यहां पे आ गया डॉक्टर के थर्ड राइट में। करेक्ट। अब आइए, द पेंटर इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम। अब देखो पेंटर जो है, पेंटर वो द पेंटर इज सिटिंग सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ एम। एम के सेकेंड लेफ्ट में है। सेकेंड लेफ्ट में मतलब कि एम यहां पे है, इसका सेकेंड लेफ्ट क्या है 1 2, ये है यहां पे। तो यहां पे ये पेंटर हो गया, यहां पे क्या हो गया भाई, पेंटर हो गया। करेक्ट, पेंटर हो गया यहां पे। अब आगे आइए, क्या लिखा है यहां पे, द पेंटर इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम। एम इज द क्रिकेटर इज द सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन टी एंड पी। अब देखो टी एंड पी, तो टी तो यहां पे है, तो पी तो यहां पे आएगा, नहीं तो यहां पे आएगा। तो अभी हम पता नहीं कर पा रहे हैं कि भाई बैठेगा कहां, मगर इतना तय है कि क्रिकेटर यहां बैठेगा, नहीं तो यहां बैठेगा। क्लियर, आप लोग का कमेंट काहे नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत चल रहा है क्या? तो टी एंड पी, टीचर और ये पेंटर के बीच में बैठेगा। क्लियर, कौन बैठेगा भाई, ये क्रिकेटर बैठेगा, यानी कि एस बैठेगा। तो अब द अकाउंटेंट इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ द क्रिकेटर। अब देखो, अब जो है यहां एक लाइन लास्ट वाला देखना क्या लिखा हुआ है, एन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। एन जो है वो लेफ्ट में बैठा हुआ है, किसके लेफ्ट में, टी के लेफ्ट में। तो टी के लेफ्ट में यानी 1 2 3, तो एन जो है यहां आ जाएगा। एन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। टी के लेफ्ट में यानी एन जो हो गया वो डॉक्टर हो गया, एन जो हो गया ये डॉक्टर हो गया। क्या हो गया, एन डॉक्टर हो गया। अब देखो क्या लिखा है, द अकाउंटेंट इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ क्रिकेटर। अब सेकेंड राइट है क्रिकेटर को, तो हम अगर क्रिकेटर यहां पे बैठाते हैं तो इसके राइट में जो है यहां पे, इसके सेकेंड राइट में ये यहां पे आएगा। ठीक है, क्या लिखा है, एस इज द क्रिकेटर इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन टी एंड पी। अगर टी एंड पी के बीच में बैठाते हैं, मान लो पी यहीं पे बैठाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा इसका, द कंटेंट इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ क्रिकेटर। क्रिकेटर यहां पे, तो सेकेंड राइट यानी यहां तो यहां पॉसिबल खाली है, यहां बैठ सकता है। मगर अगर यहां पे बैठा दिए तो वहां पे भी बैठ सकता है, यहां पे भी खाली है टी एंड पी के बीच में। तो सेकेंड राइट, तो डॉक्टर यहां से, तो ये नहीं बैठेगा, तो मेरे को यहीं पे क्रिकेटर को बनाना पड़ेगा, यानी एस जो हो जाएगा वो क्रिकेटर हो गया। हमको यहीं पे बैठाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर क्रिकेटर को यहां बैठाओगे तो यहां तो ऑलरेडी खाली नहीं है, भरा पड़ा है। ठीक है, तो क्या क्या बोल रहा है यहां पे सुनिएगा, एस इज द क्रिकेटर इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन टी एंड पी। टी एंड पी के बीच में बैठाते हैं। ठीक है, द अकाउंटेंट इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ क्रिकेटर, तो यहां पे। और तुम अगर यहां पे बैठाते हो तो इसके राइट में जो है ये यहां पे भी बैठ सकता है। तो अभी जो है हाँ, तो यहां पे जो है आप पी को बैठा सकते हो और क्रिकेटर को यहां बैठा दिए। अब इसका सेकेंड राइट जो होगा क्रिकेटर का वो यहां पे हो जाएगा, और यहां पे क्या बैठेगा, अकाउंटेंट बैठ गया। क्लियर, तो यहां तक हमारा क्लियर क्वेश्चन हो गया, कुछ दिक्कत नहीं है। अब देखो, तो यहां पे आपका टीचर भी हो चुका है, क्रिकेटर भी हो चुका है, पेंटर भी हो चुका है, अकाउंटेंट भी हो चुका है और डॉक्टर भी हो चुका है। और क्या बचा है, द अकाउंटेंट इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ द क्रिकेटर। ठीक है, एन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। अब जो है एन जो है, तो अब मेरा बचा क्या है बताओ।
तो अब जो है हमारा क्या बचा हुआ है, M is sitting third to the left of O, the doctor is the immediate right of M and M is not a reporter। ठीक है, M जो है रिपोर्टर नहीं है। R is sitting fourth to the right of P, तो R जो है वो कहाँ बैठा हुआ है, R वो P के बैठा हुआ है, P के बैठा हुआ है। क्या बात है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, R neither R nor P is immediate neighbor of M, तो M के यानी R यहाँ नहीं बैठ सकता, R यहाँ नहीं बैठ सकता है। तो R के लिए बचा क्या है, यहाँ पे यहीं पे R बचा ना, एक R यहाँ बचा। neither R nor P is an immediate neighbor of M, T is a teacher, R is sitting fourth to the right of P, तो P के फोर्थ में 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा R। ठीक है, तो R is sitting fourth to the right of T, neither R nor P is immediate neighbor of M, करेक्ट, ये भी ठीक है। T is a teacher and sitting third to the right of doctor, डॉक्टर के थर्ड राइट में, ये भी ठीक है। The shopkeeper is sitting second to the left of the teacher, अभी यही तो, इसी को तो छोड़ रहे थे हम। क्या लिखा है, The shopkeeper is sitting second to the left of the teacher, तो लेफ्ट। अब देखो भाई यहां the shopkeeper is sitting second to the left of the teacher, सेकेंड लेफ्ट यानी टीचर का सेकेंड लेफ्ट, यानी ये हो गया हमारे शॉपकीपर, ये हो गए हमारे शॉपकीपर। ठीक है, तो ये हमारे हो गए शॉपकीपर। अब क्या बोल रहा है, द पेंटर इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द, पेंटर भी हो गया, क्रिकेटर भी हो चुका एंड अकाउंटेंट भी हो ही चुका है, क्रिकेटर भी हो चुका। तो अब बचा क्या है हमारा, टीचर, क्रिकेटर, पेंटर, अकाउंटेंट, ठीक है, और डॉक्टर M, और हमारा बचा क्या है यहाँ पे, Q बचा है, तो ये अकाउंटेंट हो गया, अकाउंटेंट हो गया यहाँ, O तो ऑलरेडी। अब मेरा एक ही प्रोफेशन कोई बचा हुआ है, अब ये रिपोर्टर नहीं हो सकता M, तो ये रिपोर्टर ये हो गया। ठीक है, जो प्रोफेशन है यो डाल दो फटाफट, तो वहां रिपोर्टर हो गया। अब बचा M, उसके बाद रिपोर्टर भी हो गया, डॉक्टर भी हो चुका, क्रिकेटर, टीचर, अकाउंटेंट, शॉपकीपर, पेंटर, अब ये सुपरवाइजर। तो ये जो है सुपरवाइजर, आपको नहीं दिख रहा होगा, ये है सुपरवाइजर। ठीक है, तो ये जो M जो हो जाएगा वो सुपरवाइजर हो जाएगा। आप लोग का क्या है, हाँ सेम, देखिए क्या लिखे हैं आप, Q अकाउंटेंट, बिल्कुल अच्छी बात है। उसके बाद Q अकाउंटेंट, उसके बाद क्या है, पेंटर, फिर क्रिकेटर, फिर टीचर, बहुत अच्छी बात है। टीचर के बाद रिपोर्टर, शॉपकीपर और डॉक्टर और सुपरवाइजर, वेल डन। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। अब जो है आप लोग ना इस क्वेश्चन का आराम से आंसर दे सकते हो। अब ये फिगर बन गया ना, उसके आराम से आंसर दे सकते हो। यहां देखो, हु अमंग द फ्लोइंग इज ए सुपरवाइजर, सुपरवाइजर कौन है, तो सुपरवाइजर नीचे में था, सुपरवाइजर नीचे में था, और कौन था सुपरवाइजर भाई, सुपरवाइजर सर ये था ना M, तो सुपरवाइजर M हो गया, क्लियर, सुपरवाइजर M हो गया। अब हु अमंग द फ्लोइंग इज ए रिपोर्टर, रिपोर्टर कौन है, देखना यहाँ पे सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं, काट खुट के आंसर आराम से आ जाएगा। ये रिपोर्टर नहीं बन सकता था, इसलिए रिपोर्टर वहां पे आ गया। तो रिपोर्टर कौन है, रिपोर्टर O है, रिपोर्टर कौन है, O है, ये भी खत्म क्वेश्चन। ठीक है, तो रिपोर्टर ये भी हो गया, पूरा हो गया। ऊपर बड़ा कर दिया क्या, क्यों नहीं दिख जाता था, कोई छोटा ही करो। चलिए अब जो है ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब जो है हम ये देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, बस यही हो गया। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन, हाँ ठीक है ठीक है, नीचे करो ना थोड़ा सा, ये देखेंगे ना यार, हाँ हल्का करो थोड़ा सा, चलिए ठीक है ओके, बहुत अच्छा। अब यहां पे क्वेश्चन क्या है, हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ शॉपकीपर, शॉपकीपर के लेफ्ट में कौन है भाई, शॉपकीपर कहां पे है, सेफ शॉपकीपर यहां पे, इसके लेफ्ट में कौन है, डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब है शॉपकीपर के बगल में, डॉक्टर ही रहता है शॉपकीपर के बगल। डॉक्टर को किससे बोला गया है, डॉक्टर को N से हम किए हैं, तो N हो गया ये, ठीक है, तो N हो गया। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन टीचर एंड सुपरवाइजर, टीचर एंड सुपरवाइजर के बीच, टीचर ऊपर सुपरवाइजर नीचे,
चाहे इधर लो चाहे इधर लो, 3 ही पर्सन, ठीक है, तो 3 पर्सन, तो ओनली 3। हु आर द इमीडिएट नाइबर ऑफ अकाउंटेंट, इमीडिएट नाइबर ऑफ अकाउंटेंट, अकाउंटेंट का नाइबर कौन कौन है, अकाउंटेंट यहाँ पे है, तो पेंटर बाबू हैं और सुपरवाइजर बाबू हैं, तो पेंटर बाबू और सुपरवाइजर, तो यानी कि पी और एम यानी कि पीएम, ठीक, तो पीएम कहाँ गया, एम एंड पी यानी कि बी आंसर करेक्ट है, समझ गए ना। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आराम से, मजा आ रहा है ना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं रखा है, सब है इजी इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब जो है हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर हम 22 पे चलते हैं, ठीक है। चलो 22 नंबर पे चलो भाई। अब क्या लिखा है देखो यहां, 8 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर। तो 8 दोस्त हैं, वो ना स्क्वायर में बैठा हुआ है, यानी कि टेबल में बैठा हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इन ए सच वे दैट 4 ऑफ देम इज सीट एट 4 कॉर्नर, 4 लड़के जो है ना वो कॉर्नर में बैठा हुआ है, क्लियर, ऑफ देम स्क्वायर व्हाइल 4 सीट इन द मिडिल ऑफ ईच ऑफ द 4 साइड, और 4 लोग जो हैं बैठे हुए हैं वो कॉर्नर मतलब भुजा के बीच में, साइड के बीच में। The one who sit at the 4 corner face the center, while those who sit in the middle of the sides face out the side। सीधा सा बात है कि कह रहा है क्वेश्चन में इस तरीके से है, और यहाँ पे हमारा जो है 8 लोग बैठा हुआ है, क्या बोल 8 लोग, स्क्वायर while 4 सीट इन द, देखिए क्या लिखा है, that 4 of them sit at 4 corner of the square while 4 sit in the middle of the each of the 4 side। यहां तक तो क्लियर कि साइड के बीच में बैठा हुआ है। the ones who sit at the 4 corner face the center, जो कॉर्नर में बैठा हुआ है सेंटर की ओर देख रहा है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। and while those who sit in the middle of the sides face side out, यानी कि बाहर की ओर देख रहा है। तो अब इतना हमें समझ में आ गया कि इस तरीके से ये फिगर का फॉर्मेशन हुआ है। किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो, ठीक है। तो ये इससे हमको कोई लेना देना है नहीं, इससे हमको लेना देना है, ये हम फिगर बनाना सीख गए, फिगर बनाना हम सीख गए ना, सीखे कि नहीं बताओ। तो अब जो है हमको किससे मतलब है, इससे मतलब है, इसको अपन बोर्ड पे ले चलते हैं बेचारे को उठा के। तो ये हो गया, और चल भाई तू बोर्ड पे, तो ये हमारा बोर्ड हो गया, बोर्ड पे आ गया ये, हाँ ये हो गया हमारा, बोर्ड पे आ गया, क्लियर। अब चलो बनाना स्टार्ट करो क्वेश्चन। तो चलो स्क्वायर को उठाओ, ये हमारा स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये हमारा स्क्वायर हो गया। और बोल ये रहा था कि जो कॉर्नर पे हैं वो सेंटर की ओर देख रहे हैं, तो चलिए सेंटर की ओर देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं, ठीक है, समझ गए। अब जो है 4 लोग जो है बाहर देख रहे हैं, तो चलो भाई बाहर भी बैठा दो। तो 4 लोग बाहर देख रहे हैं, ये इधर की ओर देख रहा है, ये इधर की ओर देख रहा है, और ये इधर की ओर देख रहा है, और ये इधर की ओर देख रहा है, क्लियर, सिंपल ना एकदम। ऐसे करके हम ड्रॉ कर लिए। अब क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। P who faces the center sit third to the right of B। अब देखो कह रहा है कि P जो है वो सेंटर की ओर देख रहा है, यानी कि कॉर्नर में बैठा होगा। सेंटर अगर ये है तो इसका चेहरा इधर, यानी कि वो कॉर्नर में बैठा होगा, क्लियर। तो P who faces the center sits third to the right of B। तो यहां पे हम P को मान लो बैठा दिए, यहां पे हम P को बैठा दिए, बैठा दो P को, वो कॉर्नर की ओर देख रहा है, थर्ड टू राइट ऑफ V। अब 1 2 3, अब तुम अगर तुम यहां पे इसको बैठाए P को, P who faces the center sit third to the right of V, तो कैसे, अब जो है यहां पे तो ये T को अगर तुम यहां बैठाओगे, यहां पे V को, तो V को अगर तुम यहां बैठाओगे तो क्या ये पॉसिबिलिटी बनता है V का राइट जो है ये हो सकता है, कभी भी राइट तो नहीं हो सकता। तो यहां पे हमको बैठाने की आवश्यकता नहीं है। कहां पे बैठाएंगे भाई, तो 1 2 3 4, तो यहां पे हम बैठा देते हैं इसको। इसका राइट तो इधर ही होगा ना, इसका राइट जो होगा इधर होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा ना इधर राइट। तो यहां पे P who faces center sits third to the right of V।
थर्ड टू राइट ऑफ भी, तो इसका राइट इधर 1 2 3, यानी कि यहां पे हम भी को बैठा दिए। ये पॉसिबिलिटी बनता है कि नहीं बताओ आप लोग। तो यहां बैठ दिए, उसके बाद क्या बोल रहा है, टी हु फेसेस द सेंटर इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ बी। अब जो है सीधा सा बोल रहा है कि टी जो है सेंटर की ओर देख रहा है, तो टी जो है सेंटर की ओर देख रहा है, जो कि पड़ोसी नहीं है भी का, तो बेचारा टी यहां नहीं हो सकता है और यहां नहीं हो सकता है, तो टी कहां होगा, और वो सेंटर की ओर देख रहा है, तो सेंटर तो यही है, एक ही तो बचा, यानी टी यहां पे आ गया। ठीक है, टी हु फेसेस द सेंटर इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ भी के पड़ोसी नहीं हो सकते टी, यानी टी यहां आ जाएगा। ठीक, अब आगे देखो, ओनली 1 पर्सन सीट्स भी एंड डब्लू। अब देखिए एक ही पर्सन जो है भी एंड डब्लू के बीच में बैठ सकता है, तो भाई डब्लू यहां भी बैठ सकता है और डब्लू यहां भी बैठ सकता है, तो डब्लू यहां बैठा दो और डब्लू यहां बैठा दो। करेक्ट, अब हम बाद में कर देंगे। तो ओनली 1 पर्सन बिटवीन सीट बिटवीन भी एंड डब्लू एज सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू फेसेस द सेंटर आर, आर इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ पी। अब देखिए, अब जो चीज आपको नहीं समझ में आ रहा हो ना उसको छोड़ते जाओ। क्या है कि यहां पे हमको यहां समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसको कहां बैठाएंगे, ओनली 1 पर्सन सीट्स बिटवीन भी एंड डब्लू, ये तो ठीक है, चलो बैठा दिए। भी एंड डब्लू के बीच में एक यहां बैठ सकता है और एक यहां बैठ सकता है। ठीक है, तो हम यहां पे डब्लू बना दिए, यहां पे डब्लू बना दिए। करेक्ट, मगर अभी जो है नेक्स्ट लाइन से सोचो क्या लिखा है, एस सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू। अब एस और क्यू कहां बैठाएंगे कोई आइडिया नहीं लग रहा है, छोड़ दो उसको। क्यू फेसेस द सेंटर, क्यू फेसेस द सेंटर छोड़ दीजिए। अभी आगे नेक्स्ट आइए, आर इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ पी। आर जो है वो इमीडिएट नाइबर ऑफ पी नहीं होना चाहिए, यानी आर जो है यहां नहीं होगा, आर इस जगह नहीं होगा पी का बगल में, और आर यहां नहीं हो सकता। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इतना हो गया, अब क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन बस, अब यहां इस लाइन को कंप्लीट करना है, बात खत्म। एस सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू फेसेस द सेंटर। अब बताइए कि पी देख रहा है सेंटर की ओर, टी देख रहा है यहां पे, तो सिर्फ एक ही ऐसा जगह है जो क्यू बैठ सकता है, तो क्यू जो है कहां बैठ सकता है, यहां बैठ सकता है या तो यहां बैठ सकता है। तो एस सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, तो सेकेंड राइट, तो आप जो है सेकेंड राइट का मतलब क्यू को आपको यहां बैठाना पड़ेगा किसी भी हालत में, तभी तो इसके राइट में ये आएगा। तो क्या आएगा यहां पे, एस आ जाएगा। अब जो है हमारा सब हो गया कंप्लीट। अब देखो यहां क्यू आ गया, अब मैं गोला गोला कर रहा हूं, वो जो बैठा हुआ है, तो क्यू यहां बैठा हुआ है फिक्स, भी यहां बैठा हुआ है फिक्स, एस यहां बैठा हुआ है फिक्स, टी यहां बैठा हुआ है फिक्स, और पी भी यहां बैठा हुआ है। अब मेरे को डिसाइड ये करना है कि यहां पे और यहां पे कौन कौन से लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पे तो आप पता लगा लिए कि यहां पे यहां ये भी खाली है। तो अब क्या बोल रहा है सुनो, P who faces the center seat third to the right of B, T who faces center is not immediate neighbor of B। चलिए बहुत अच्छी बात है, V के बगल में बैठता, ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन V एंड W। हाँ, तो V एंड W के बीच में जो है, या तो V एंड W के बीच में यहां, या तो यहां बैठ सकता है V एंड W के बीच में। ठीक है, तो S सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ Q, S जो है सेकेंड राइट ऑफ Q, Q फेसेस द सेंटर। ठीक है, R इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ P। अब बताओ मेरे को एक चीज बताओ आप, कि अगर R यहां नहीं बैठेगा और यहां नहीं बैठेगा, यही सीट वैकेंट है, यानी यही सीट खाली है और ये सीट खाली है, और R यहां नहीं बैठेगा, यहां नहीं बैठेगा, तो बेचारा R कहां बैठेगा, यहां बैठेगा, बैठेगा कि नहीं बैठेगा, तो R जो है यहां बैठेगा, खत्म। अब R जब यहां बैठ गया तो W को यहां पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये V एंड W के बीच में एक, अब W को तो यहां नहीं ना डाल सकते, तब तो ये V एंड W के बीच में एक पर्सन, यानी कि W जो है यहां बैठेगा, ये W, इसको सर्कल कर दो। अब बचा क्या है, अब बचा क्या है मेरे को पता ही नहीं है। क्वेश्चन में पूरा क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में पूरा क्या है, PQ, बचा क्या है बताना एक बार आप लोग, बाहर में क्या क्या लिख रहे हैं, URVW, तो यहां पे जो है आपका U हो जाएगा, खत्म क्वेश्चन। तो U हो गया और V हो गया और W हो गया और R हो गया। करेक्ट, तो R को हम कैसे यहां बैठाएं, सीधा सा बात है कि R यहां नहीं। अब हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। किसी को दिक्कत है तो बोलो। तो R यहां बैठ गया, तो अब पूरा हमारा गोल गोल वाला जो है बैठा हुआ है। अब चलो क्वेश्चन पे चलो,
तो क्वेश्चन हमारा अब स्टार्ट होगा। तो क्या लिखा है, हु सीट थर्ड टू द राइट ऑफ वाई। वाई की वाई कहां बैठा हुआ है, वाई कहीं लिखा हुआ है क्या? इस क्वेश्चन में अच्छा P Q R S T V W एंड वाई भी है। तो कोई और को बैठा दिए हैं क्या? रुको एक मिनट। तो यहां V Q R W T R T, यहां U है क्या क्वेश्चन में? U है नहीं तो वहां पे Y होगा, सीधा सा बात है। अच्छा हाँ, U तो है नहीं रे, तुम लोग कैसे बोल रहे हो यार, U तो है नहीं, यहां पे Y होगा। यहां पे क्या हो जाएगा, वो Y हो जाएगा, U तो है नहीं ना। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे चलो। यहां U है ही नहीं, कैसे U को बैठा दिए आप? अब देखो यहां पे आप क्वेश्चन में, तो हु सीट थर्ड टू द राइट ऑफ वाई, वाई के थर्ड राइट में कौन है? हाँ वाई 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 यू बेचारा है ही नहीं, यू को बैठा दे रहे हैं जबरदस्ती बैठा दोगे। तो वाई के थर्ड राइट, तो वाई के थर्ड राइट, अब देखो वाई का ये थर्ड राइट इधर की ओर होगा ना, क्योंकि ये इधर की ओर देख रहा है, तो इसका राइट किधर? तो 1 2 3, यानी कि कौन बैठ जाएगा? एस बैठ जाएगा। तो वाई के दाएं से तीसरा स्थान कौन बैठा है? तो एस, यानी कि ए आंसर। ठीक है, समझ गए? अब देखिए, हु सिट्स बिटवीन एस एंड क्यू, एस और क्यू के मध्य कौन बैठा हुआ है? एस और क्यू के मध्य, तो एस यहां है और क्यू यहां है, इसके बीच में कौन बेचारा बैठा हुआ? भी बेचारा, भी बच्चा बैठा हुआ है, तो भी बच्चे को मारो टिक। तो ये डी आंसर आ गया। ठीक है, चलो यहां देखो थर्ड नंबर। अब ठीक हो जा भाई, परेशान मत कर। हाँ यहां देखिए अब क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द पर्सन सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। तो कौन सा पेयर जो है कह रहा है कि अपोजिट बैठा हुआ है? तो यहां देखिए अपोजिट तो एसपी भी है ना एसपी। तो अपोजिट तो सभी के सभी बैठे हुए हैं, तो हमको चेक करना पड़ेगा एक करके। आर क्यू है क्या? आर क्यू है? आर क्यू नहीं है, ये क्यू ट्यू है, तो ये हमारा गलत हो गया, ये नहीं है। वाई एस है, वाई एस, तो वाई इधर है, ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, एक एक करके चेक करते हैं और क्या कर सकते हैं। डब्लू टी अब जो है पी एस है, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। डब्लू टी भी नहीं है, तो पी एस जो है एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं। ठीक है, इफ ईच पर्सन इंटरचेंज इट्स पोजीशन विद द पर्सन सेकंड विच who will be one of the immediate right, यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्थान को विपरीत बैठे व्यक्ति से बदल लेता है तो क्यू के ठीक दाएं कौन बैठा होगा? वाह, एकदम गजब। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि सब कोई अपना एक्सचेंज कर ले, जगह एक्सचेंज कर ले, तो कचरा होगा, इसलिए मैं इसको बगल में बैठा रहा हूं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऐसे फिगर बना हुआ है, ठीक है, और ये सेंटर की ओर, ये सेंटर की ओर, ये भी सेंटर और ये भी सेंटर। ठीक है, और ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर और ये बाहर, सब कोई अपना अपोजिट इंटरचेंज कर लेता है। जैसे कि भी यहां पे है तो भी यहां आ गया, भी कहां पे आ गया? भी यहां पे आ गया और y यहां आ गया। करेक्ट, इंटरचेंज हो गया। p यहां पे है तो p यहां आ गया और s यहां आ गया। करेक्ट, उसके बाद q यहां पे है तो q को यहां रख दो, और ये क्या है भाई? ये t है, t को यहां डाल दीजिए। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है? r यहां पे है तो r को यहां डाल दीजिए और w को यहां डाल दीजिए। तो ये क्या हुआ? इंटरचेंज हो गया। क्या हुआ? ये इंटरचेंज हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि if each person is interchanges his position with the person seated opposite who will be on the immediate right of q, तो q के राइट में कौन होगा? q यहां पे है, इसके राइट में कौन है? ये है, इधर भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? भी हो जाएगा, यानी बी। हु अमंग द फॉलोइंग फेसिंग अपोजिट सेंटर, अपोजिट द सेंटर, तो अपोजिट सेंटर कौन कौन देख रहा है? सबसे पहले हमको ये पता लगाना है। तो यहां देखो,
VWYR देख रहा है अपोजिट टू सेंटर, तो VWYR यानी कि ये R हो जाएगा बी वाला आंसर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, तो ये समझ गए आप लोग। अब आगे बढ़े, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। सब लोग समझ गए ना? आप चलो यहां आओ। अब टू सीटिंग, अब बस हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन बचा हुआ है, पूरा करके अब लोग हम लोग थोड़ा देर में खत्म करेंगे सेशन को। तो सुनो यहां पे, इसको करने में बहुत मजा आता है, इसको करने में ना बहुत मजा आता है, इसको करने में बहुत मजा आएगा आपको। कैसे आएगा देखना अभी, कितना मजा आएगा। अब ना 2 रो वाला है, 2 वाला है, 2 रो वाला। ठीक है, तो ये हम आराम से करेंगे अभी। अब जो है हमारा स्टार्ट हो गया 2 रो, तो चलो यहां स्टार्ट करते हैं भाई 2 रो। हो गया ये हमारा क्वेश्चन, सब लोग को समझ में आ गया ना? अब देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 23, इसका आप लोग जवाब दो। तो बहुत देर से मैं चिल्ला रहा हूं, इसका जवाब आप लोग दो। चलो बताओ, बताइए। हर टाइप का क्वेश्चन आपको हम करवाए ना, मजा आया कि नहीं आया बताओ? मजा आ रहा है कि नहीं? सीटिंग अरेंजमेंट में जितना तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आता है उस लेवल का मैंने क्वेश्चन आपको करवाया है, चाहे DFCCL का एग्जाम का हो, चाहे UPPCL का हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, SSC JEE का, बैंक लेवल तक आपको मैं बताया हूं। इतना नहीं है, बैंक लेवल तक का बताया हूं क्वेश्चन। ठीक है, अभी जो है यहाँ पे जो आएगा वो भी बैंक लेवल का ही क्वेश्चन आपको रहेगा। करेक्ट? तो चलिए, तो कितना जो है माथा पच्ची होता है वो देख ही रहे हो बैठाने में इसलिए सीटिंग अरेंजमेंट में लास्ट में पढ़ा रहा हूं। चलो ये देखो, तो यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन कि 6 चेयर आर देयर इन 2 रोज, 3 इन ईच रो। तो 6 कुर्सियां हैं, 6 कुर्सियां हैं और 3-3 करके मान लो 2 रो में बैठा हुआ है। 3 कुर्सी इधर है, 3 कुर्सी इधर है। करेक्ट? तो इस तरीके से है, और जो है उसमें जो है फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ आर अलॉटेड। देखिए अब जो है 3 कुर्सियां हैं, तो इस तरीके से यहां मैं बना रहा हूं इस क्वेश्चन को। द पर्सन सिटिंग नॉर्थ एंड साउथ आर फेसिंग ईच अदर, क्यू इज फेसिंग नॉर्थ। अब देखिए मैं 3 कुर्सी बना रहा हूं, मान लो 3 लोग साउथ की ओर देख रहे हैं, 3 लोग साउथ की ओर देख रहे हैं, 3 लोग नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हम बना रहे हैं। यहां पे देखिए ये पंकज जी का आंसर एकदम जबरदस्त आता है। तो यहां हम बना दिए 3। अब क्वेश्चन सुनना आगे, Q इज फेसिंग नॉर्थ एंड इज नॉट एडजेसेंट टू H। अब जो है क्या बोल रहा है कि Q जो है वो नॉर्थ की ओर देख रहा है एंड इज नॉट एडजेसेंट टू S। S एंड U आर सिटिंग डायगोनली, S एंड U आर सिटिंग डायगोनली। ठीक है, बहुत अच्छा बात है। तो एक चीज देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में कि P इज फेसिंग नॉर्थ एंड इज नॉट एडजेसेंट टू S। तो एडजेसेंट का मतलब कि पड़ोसी नहीं है। तो सीधा साधा बात है कि अगर हम Q को यहां बैठा दें, Q को हम अगर यहां बैठा दे तो S को हम यहां नहीं बैठा सकते इसके पड़ोसी में, तो S को हम यहां बैठा सकते हैं। और S एंड U आर डायगोनली अपोजिट टू एच अदर। तो अगर S यहां है तो U यहां हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो यहां पे U हो गया अपोजिट ईच अदर। ठीक, उसका नो पर्सन इज द राइट ऑफ S। S के राइट में कोई नहीं है, तो सीधा सा बात है कि S के राइट में इधर होगा राइट, तो खाली नहीं है, तो यहां पे ये तो लेफ्ट होगा, तो चलो वो साइड में ही बैठेगा। इसका मतलब नो पर्सन टू द राइट ऑफ S। R इज सिटिंग एडजेसेंट टू U। R जो है सिटिंग है एडजेसेंट टू U, यानी कि R यहां पे हो गया। करेक्ट? R यहां पे हो गया। R इज फेसिंग साउथ, R इज फेसिंग साउथ, ऊपर की ओर देख रहा है। T इज फेसिंग नॉर्थ। अब बताओ यहां पे
टी इज फेसिंग नॉर्थ, तो टी फेसिंग नॉर्थ यानी नॉर्थ की ओर देख रहा है, तो यानी टी यहां हो जाएगा। क्या है एक बार देखिए, फिर से क्वेश्चन देखिए। 6 चेयर आर देयर इन द, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। द पर्सन सिटिंग नॉर्थ एंड साउथ आर फेसिंग ईच अदर, क्यू इज फेसिंग नॉर्थ, क्यू जो है नॉर्थ की ओर देख रहा है, ठीक है, एंड इज नॉट एडजेसेंट टू एस, एस एंड यू आर सिटिंग डायगोनली, तो एस एंड यू आर सिटिंग डायगोनली, तो हमको जो है एस एंड यू, और क्या लिखा है, एस एंड यू अगर डायगोनली बैठा है, नो पर्सन इज द राइट ऑफ आर इज सिटिंग एडजेसेंट टू यू, आर इज फेसिंग साउथ। अगर आर जो है फेसिंग साउथ की ओर देख रहा है, आर जो है फेसिंग साउथ की ओर देख रहा है, मतलब कि आर जो है यहां पे हो जाएगा। आर जो है फेसिंग साउथ, ठीक है, आर जो है आर इज सिटिंग एडजेसेंट टू यू, आर इज सिटिंग एडजेसेंट टू यू, यू यहां पे आ गया, ठीक है, और क्या लिखा हुआ था, एस यहां आ गया, एस इज एंड यू आर डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, ये भी करेक्ट। नो पर्सन इज द राइट ऑफ एस, एस के राइट में कोई नहीं है, तो आर इज सिटिंग एडजेसेंट टू, आर इज फेसिंग साउथ, उसके बाद आर इज फेसिंग साउथ। अब बताओ कि अगर एस के राइट में नहीं होगा, तो एस को तो मेरे को यहां बैठाना पड़ेगा, एस को मेरे को यहां बैठाना पड़ेगा, ठीक है, एस को हमको यहां बैठाना पड़ेगा, और क्या, यू यहां बैठाना पड़ेगा, यू यहां बैठाना पड़ेगा, एस यू, और यहां क्या बैठ जाएगा, क्यू। अब देखो पूरा क्वेश्चन देखो, द पर्सन सिटिंग नॉर्थ एंड साउथ फेसिंग नॉर्थ ईच अदर, क्यू इज फेसिंग नॉर्थ, तो क्यू जो है वो फेसिंग नॉर्थ में है, और अगर यहां पे हम क्यू को बैठाएं, क्यू को यहां नॉर्थ की ओर देख रहा है, ठीक है, क्यू इज फेसिंग नॉर्थ एंड इज नॉट एडजेसेंट टू एस, एस के एडजेसेंट में नहीं है, तो एस यहां पे आ जाएगा, एस एंड यू आर डायगोनली, तो एस यहां आ गया, ठीक है, अपोजिट टू एज, नो पर्सन इज द राइट ऑफ एस, एस के कोई राइट में नहीं, ये भी ठीक है, आर इज सिटिंग एडजेसेंट टू यू, तो आर जो है एडजेसेंट यू के बगल में है, आर इज फेसिंग साउथ, आर इज फेसिंग साउथ, टी इज नॉर्थ, तो टी जो है नॉर्थ, तो बचा क्या है अब, तो बचा क्या है, तो यहां पे एस टी क्यू हो गया, मेरा क्या बचा है, पी, पी बचा है, पी को यहां बैठा दो, तो ये खत्म क्वेश्चन ना। अब क्वेश्चन ये आप बना दिए, क्वेश्चन खत्म, कुछ नहीं दिक्कत है। तो यहां पे क्या बोल रहा था, द पर्सन सिटिंग नॉर्थ एंड साउथ ईच अदर, क्यू इज फेसिंग नॉर्थ, क्यू जो है नॉर्थ की ओर देख रहा है, बहुत अच्छा। उसके बाद क्यू जो है नॉर्थ की ओर देख रहा है, नॉट एडजेसेंट टू एस, एस हम यहां पे इधर की ओर दिखा रहे थे, क्यू को यहां, ये भाई साउथ की ओर देख रहा है ना, ये नॉर्थ ऊपर की ओर होता है, ठीक है, तो यहां पे क्यू आ जाएगा। उसके बाद एडजेसेंट टू एस, तो Q और S साथ में नहीं बैठ सकता है, तो S कहां बैठ जाएगा, यहां, साथ में नहीं, यहां मतलब यहां नहीं बैठेगा T के पास, S एंड U आर डायगोनली, तो S यहां आ जाएगा, तो U यहां पे आ जाएगा, डायगोनली अपोजिट टू एच अदर, नो पर्सन टू राइट ऑफ S, S के राइट में नहीं, तो S राइट इधर होगा, तो कहां बैठ पाएगा, कोई नहीं। उसके बाद R इज एडजेसेंट टू U, R जो है U के बगल में, तो ये यहां अगल बगल बैठ गया, R इज फेसिंग साउथ, R फेसिंग साउथ की ओर देख रहा है, क्लियर। उसके बाद क्या बोल रहा है, T इज फेसिंग नॉर्थ, T फेसिंग, तो यहां P हो जाएगा, क्लियर है ना सब कुछ, क्वेश्चन क्लियर है ना एकदम, URP, हाँ बिल्कुल URP, और ये QTS जो है ऊपर की ओर। चलो अब क्वेश्चन नंबर देखो, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन आर फेसिंग नॉर्थ, तो फेसिंग नॉर्थ यानी कि नीचे की ओर कौन सा देख रहा था, ऊपर की ओर, तो कौन सा लोग देख रहे थे नॉर्थ में, QTS, QTS देख रहे थे, ठीक है, तो यानी आंसर ये बी हो जाएगा। हु इज सिटिंग बिटवीन Q एंड S, Q एंड S के बीच में कौन बैठा हुआ है, Q एंड S के बीच में T बैठा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, T हो जाएगा, यानी कि ए आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब चलो 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे ला रहा हूं, ठीक है, चलिए
क्लियर है, एकदम साफ दिख रहा है आप लोग को? हाँ चलिए, हिंदी कट गया, कोई नहीं। तो अब जो है सुनना, यहां पे फोकस करना आप लोग। यहां पे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 5 बॉयज ए बी सी डी एंड ई आर 5 गर्ल्स पी क्यू आर एस एंड टी आर फेसिंग ईच अदर। ठीक है, बहुत अच्छा। द बॉय आर फेसिंग साउथ, टी सिटिंग एट, देखिए तो यहां पे जो है पहले क्या करना है आपको, 5 ड्रॉ कर देना है। 1 2 3 4 5, 5 है, ठीक है। और यहां ऐसे 1 2 3 4 5, करेक्ट, ये हो गया खत्म। अब क्या बोल रहा है कि बॉय जो है ना ए बी सी डी एंड ई है, लड़कियां जो है पी क्यू आर एस टी है, आर फेसिंग ईच अदर, द बॉय आर फेसिंग साउथ। बॉय जो है ये यानी कि ये बॉय का ग्रुप हो गया, और ये जो हो गया वो गर्ल्स का हो गया। क्लियर है, ये हो गया गर्ल्स का, तो ध्यान देना है इस पे। तो ये बॉय हो गया और ये गर्ल्स हो गया। अब क्या बोल रहा है, 5 बॉयज ए बी सी डी एंड ई आर 5 गर्ल्स पी क्यू आर एस एन टी फेसिंग ईच अदर। तो यहां पे बॉय कौन कौन से लोग हैं, बॉय जो है वो ए बी सी डी ई है, चलो ये अच्छा है। गर्ल्स कौन सा है, पी क्यू आर एस एन टी, यही है ना, है कि नहीं है? तो ये है। अब सुनना अच्छे से प्रॉपर, ये मैं इसलिए लिख दिया हूं कि आराम से यहां पे हमको लिखने में आसान होगा। द बॉय फेसिंग साउथ, बहुत अच्छी बात है। बॉय जो है साउथ की ओर देख रहे हैं, नीचे की ओर, तो लड़कियां ऊपर की ओर देख रही होंगी, करेक्ट है। टी सिटिंग एट द एंड। अब देखो यानी गर्ल्स का पता चल गया है, तो क्या लिखा, टी सिटिंग एट द एंड। तो टी जो है वो लास्ट में बैठा हुआ है, तो सीधा सा बात है, टी जो है लास्ट में बैठा हुआ है। टी यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, गर्ल्स है ना टी, तो यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। क्लियर? तो अब सुनो, आगे सुनो अब। एंड एस एंड सी आर डायगोनली अपोजिट एच अदर, डी इज राइट ऑफ बी, पी सिट्स अपोजिट टू पी, आर इज टू इमीडिएट राइट ऑफ टी, इमीडिएट राइट ऑफ टी, इमीडिएट एंड अपोजिट टू। अब देखो, अगर तुम एक चीज बताओ मेरे को, यहां पे जो लिखा हुआ है ये लाइन, आर इज इमीडिएट राइट ऑफ टी, सीधा सा बात है ना कि तुम अगर टी को यहां डालोगे तो राइट में तो कोई नहीं बैठ सकता उसके, टी के राइट में, तो टी को आपको यहां बैठाना पड़ेगा। ठीक है, टी को आपको यहां बैठाना पड़ेगा, तभी ना हो पाएगा। आर इज टू इमीडिएट राइट ऑफ टी, तो इमीडिएट राइट ऑफ टी यानी कि आर यहां आ गया, तो ये हो गया। एंड अपोजिट टू ई। अब देखिए एक चीज सुनना, एंड जो है किसके लिए यूज होता है, एंड जो होता है फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। तो इसमें कौन फर्स्ट पर्सन है, आर, वो किसके अपोजिट है, ई के, यानी कि ई यहां हो जाएगा ई, होगा कि नहीं होगा ई, ये हो गया ई। ठीक है, अब सुनो आगे। अब ई यहां पे हो गया, क्यू इज एडजेसेंट टू आर, क्यू जो है एडजेसेंट टू आर, यानी क्यू यहां पे हो गया बगल में। ठीक है, अब सुनना आगे। अब जो है मैं ऊपर से फिर से क्वेश्चन एक बार लाता हूं। टी इज सिटिंग एट द एंड, टी इज सिटिंग एट द एंड, एस एंड सी आर डायगोनली अपोजिट टू एच अदर। अगर एस यहीं बैठ सकता है किसी भी एंगल से, क्योंकि टी को यहां बैठा दिए, तो एस यहां तो सी यहां। ठीक है, इस लाइन से एस एंड सी आर डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर, करेक्ट। डी इज राइट ऑफ बी। अब बताओ, डी इज राइट ऑफ बी, बी सिट्स अपोजिट टू पी। अब यहां पी बचा है, पी यहीं पे बचा है ना, पी तो यहीं डालना पड़ेगा मेरे को मजबूरी में, और बी सिट्स अपोजिट टू पी, यानी कि पी यहां पे होगा। खत्म क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया खत्म। अब मेरे को यहां बैठाना है, तो इस लाइन को छूटा हुआ है, एस एंड सी आर डायगोनली अपोजिट ईच अदर, डी इज राइट ऑफ बी, डी इज राइट ऑफ बी। अरे पी यहां नहीं होगा, क्या कर दिए हम, बी सिट्स अपोजिट टू पी, तो पी जब यहां तो बी यहां पे हो गया, करेक्ट, पी यहां पे हो गया, बी सिट्स अपोजिट टू पी। उसके बाद क्या बोल रहा है, टी सिटिंग एट द एंड। अब टी जो है एंड में है, एस एंड सी आर डायगोनली अपोजिट टू एस, ये भी ठीक है। डी इज राइट ऑफ बी। अब जो है बी के राइट कौन सा होगा, अब बताओ यहां पे मेरे को, यहां पे जो है एक चीज बताइएगा आप लोग कि यहां पे जो है आपका डी, तो इसके राइट यहीं पे होगा, और यहां क्या बचा हमारा, ए बचा है ना, ए बचा कि नहीं। अब एक चीज सुनना, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, बिल्कुल। पंकज यहां पे जो है सैयद का जो आ रहा है, देखो यहां पे सुनो,
यहां पे जो है आपका कह रहा है डी इज राइट ऑफ बी। अब मेरे को एक बात बताओ, एक चीज मेरे को बताओ कि बी का राइट ये होगा कि ये होगा। ध्यान से दोनों बताना कि बी का राइट यहां डी आएगा कि यहां पे आएगा। जैसे कि आप लोग का आंसर जो है वेरी कर रहा है, तो सीधा सीधी बात है सर, ये जो है ये अगर राइट यहां पे होता है, मान लीजिए ये राइट अगर इधर है तो इसका राइट जो है, इसका राइट जो है इधर होगा, यानी इसका राइट जो है इधर होगा, तो डी यहां पे आ जाएगा। और जब यहां डी आ गया तो यहां ए आ गया। और जो है कुछ लोग जो है आंसर गलती दिए हुए थे। कौन से लोग गलती दिए थे आंसर? CED CBDEA CEDBA, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, जो आप समझ गए। तो यहां बी का राइट ये होगा, तो ये हमारा फिगर पूरा कंप्लीट, फिगर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। चलो, हु इज अपोजिट टू टी? टी का अपोजिट कौन है? टी का अपोजिट कौन है? देखो टी कहां है यहाँ, टी का अपोजिट कौन है? सी। तो टी का अपोजिट क्या है? सी है। बी ये इसका आंसर। हाँ तो वही तो बोला, सही तो है, आपका सही है अविनीश, आपका सही जवाब है। सैयद का जो है, सैयद का CE वो ए आंसर दी है, मतलब कि ए यहां होगा। ए यहां कैसे होगा? ए का बी का राइट ये थोड़ी होगा, बी का राइट जो होगा ये होगा, ना कि ये ए यहां पे नहीं आ सकता। ए जो है यहां पे आएगा, करेक्ट। ये जो लाइन लिखा हुआ है ना, यहां क्या लिखा हुआ है? डी इज राइट ऑफ बी, डी इज राइट ऑफ बी, इसका मतलब बी का राइट। तो बी का राइट जो हो जाएगा इधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा, यानी डी यहीं पे आएगा। तो आपका तो सही है। अपोजिट और डायगोनल अपोजिट में गड़बड़ हो गया, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तो समझ गया ना। तो यहां पे टी का अपोजिट कौन है? सी है। चलिए अब आगे बढ़े हम। 2 नंबर देखो अब। Which among the following pairs are opposite each other? कौन अपना एक दूसरे के अपोजिट हैं? RC ये गलत, BS ये भी गलत, PB हाँ PB है, तो ये आंसर हो जाएगा। EQ है, EQ नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो समझ गया ना, समझ में आया कि नहीं? राइट लेफ्ट लेना जरूरी है, इसलिए मैं बोला हूं कि राइट लेफ्ट समझना बहुत जरूरी है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ये देखो आप जो है 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। अभी मैं छोड़ने वाला हूं नहीं, आज खत्म करके ही हम लोग जाएंगे, सीधा सा बात है। अब थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, उसको खत्म करके जाएंगे अब, ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 पर्सन ABCDENFGNHIRG आर सिटिंग इन 2 रोज। ओके, बहुत अच्छी। 10 लोग हैं और वो रो में बैठे हुए हैं, 2 रो में बैठे हुए हैं, ठीक है। विथ 5 पर्सन ईच रो, सभी प्रत्येक रो में जो है 5 लोग हैं, प्रत्येक रो में जो है 5 लोग हैं, क्लियर। इन सच वे दैट 1 पर्सन इन द फर्स्ट रो सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट एंड फेसिंग पर्सन इन द सेकेंड रो, मेंबर इन द फर्स्ट रो आर फेसिंग नॉर्थ। चलो बच्चा ये यहां पे मेंशन कर दिया है, तो हम इस क्वेश्चन को उठाते हैं। हमको मेन चीज तो इसका सबसे मेन चीज सुनना मेरी बातों को, कि यहां पे जो लिखा हुआ था 10 पर्सन ABCDEFGHINJ आर सिटिंग इन 2 रो विथ 5 पर्सन इन ईच रो, तो 5 पर्सन जो है ईच रो में है, क्लियर। इन सच ए वे दैट 1 पर्सन इन द फर्स्ट रो सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट, 5 पर्सन जो है एक दूसरे के अपोजिट है, ये भी क्लियर। एंड फेसिंग ए पर्सन इन द सेकेंड रो, ओके बहुत अच्छा बात है, सही बात है। मेंबर ऑफ फर्स्ट रो आर फेसिंग नॉर्थ। चलिए तो इसका फिगर जो है कैसे बनेगा, इसको पहले मैं नीचे वाले को ले आता हूं। फेसिंग नॉर्थ, 5 पर्सन जो है रो 1 का बात किया जाए, रो 1 का बात किया जाए अगर, तो वो नॉर्थ की ओर देख रहा है, यानी ऐसे 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 ऐसे, ठीक, ये हो गया। और बाकी साउथ की ओर देख रहा होगा।
तो ये हो गया हमारा रो 2, ये हो गया हमारा क्या, रो 2। अब हम क्वेश्चन को बोर्ड पे लाते हैं। मेरा मेन क्वेश्चन क्या है, ये है ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, करेक्ट। बी सिट्स इन द फर्स्ट रो टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच हु सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ डी। अब सुनो यहां पे क्या बोल रहा है कि बी जो है ना, बी वो बैठा हुआ है फर्स्ट रो में, यानी फर्स्ट रो तो मुझे पता है कि ये है जो कि नॉर्थ की ओर देख रहा है, यानी कि ऊपर की ओर देख रहा है, क्लियर। तो बी सिट्स इन द फर्स्ट रो टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच हु सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ डी। तो यहां पे बी सीट इन द फर्स्ट रो टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच। अब देखो एक चीज बताओ मेरे को, एक चीज बताओ, सी इज एट द एक्सट्रीम एंड इन सेकेंड रो, सी इज एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द सेकेंड रो एंड इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, यहां पे पहला लाइन से हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि कौन किधर बैठा हुआ है, तो हम इसको सेकेंड को पढ़ेंगे। तो क्या लिखा है यहां, सी इज एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द सेकेंड रो एंड इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है। तो यहां एंड का मतलब किसके लिए, एंड के लिए, फर्स्ट पर्सन। तो सुनना, सी इज एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द सेकेंड रो एंड सी इज, यहां एंड का मतलब क्या हुआ, सी, सी हो गया, सी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। अब बताओ, सीधा सा बात है कि लेफ्ट इसका इधर होगा, ठीक है, लेफ्ट इधर होगा, तो सी को हमको यहां बैठाना पड़ेगा, और जो सी इज एट द एक्सट्रीम एंड सेकेंड रो एंड इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, लेफ्ट ऑफ डी। हाँ, गलती, गलती, क्या गलती हुआ कि सी को सर यहां बैठाना पड़ेगा, क्योंकि डी को यहां बैठाएंगे तब है ना इसका लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, ठीक है। तो यहां ये राइट, ये लेफ्ट, तो वही कह रहा है कि सी इज एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द सेकेंड रो एंड इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ डी, क्लियर, लेफ्ट ऑफ डी। तो डी के लेफ्ट में हो गया, ए इज द इमीडिएट राइट ऑफ डी, ए जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ डी है, तो इमीडिएट राइट, इसका राइट यहां, ए यहां पे आ गया, करेक्ट। तो ए इज इमीडिएट राइट ऑफ डी एंड इज एग्जैक्टली अपोजिट टू एफ। और एंड जो है, एंड किसके लिए रिप्रेजेंट होता है, फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी ए जो है एग्जैक्टली अपोजिट टू एफ, यानी ए यहां है तो एफ यहां पे हो गया, करेक्ट। उसके बाद क्या बोल रहा है, जी सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट टू ई। अब जो है आगे देखना, हु इज एट द वन ऑफ द एंड ऑफ द सेकेंड रो। अब देखिए सेकेंड रो यहां पे है, जे डज नॉट सिट एनी इन द, यहां पे क्या बोल रहा है, सुनिए, यहां सुनना अच्छे से, यहां पे क्या बोल रहा है, एम एग्जैक्टली अपोजिट टू एफ, एफ हो गया, जी सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट टू ई, ये ठीक है, जी जो है एग्जैक्टली अपोजिट टू ई, हु इज एट द वन एंड ऑफ द सेकेंड रो। अब सेकेंड रो है तो एक चीज बताइए यहां पे, जी और ई जो है एक दूसरे के अपोजिट है, बहुत अच्छी बात है, जी एंड ई जो है एक दूसरे के अपोजिट है, जी सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट टू ई, हु सिट्स एट वन, हु जो होता है, हु वो सेकेंड पर्सन के लिए होता है ना, तो सेकेंड पर्सन के लिए होता है, यानी कि ई इज एट द वन एंड ऑफ द सेकेंड रो। तो सेकेंड रो, तो जब सी यहां बैठा हुआ है तो ई को हमको यहां बैठाना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड रो में लास्ट यही बैठ सकता है वो, और इसके अपोजिट कौन है, तो जी हो जाएगा, यहां जी यहां पे हो जाएगा, ठीक है। तो जी जब यहां पे हो गया आपका, जी जो है यहां पे हो गया, जे डज नॉट सिट एनी द एंड, तो जे जो है अब एक यहां पे कोई एंड नहीं बैठ सकता है। तो क्या बोल रहा है देखो, अब ऊपर से पढ़ो क्वेश्चन, ये हम साइड में बैठा दिए हैं। तो बी सिट्स इन द फर्स्ट रो, तो बी जो है वो फर्स्ट रो में बैठा हुआ है, राइट ऑफ एच, एच के राइट में, एच के राइट में बैठा हुआ है। अब पंकज जी का आंसर क्या आया है, जी बी एच एफ जी आर टू सी रो 2 आया है, सी जे डी ए ई, यहां पे आपका सी आया है, जे आया है, यहां डाल दो।
हाँ तो सुनिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, बी सीट्स इन द फर्स्ट रो टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच। ठीक है, बी सीट्स इन द फर्स्ट रो टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच। इमीडिएट राइट ऑफ एच का मतलब कि अगर यहाँ पे बी ई सीट इन द फर्स्ट रो टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच हु डज नॉट हु सीट्स एग्जैक्टली अपोजिट टू डी। डी के अपोजिट, अब देखो फर्स्ट लाइन डी तो यहाँ बैठ गया ना, तो यहाँ डी बैठ गया, तो ये जो है सेकेंड पर्सन के लिए, सेकेंड पर्सन के लिए यानी कि एच जो है एच इट सीट्स एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ डी, तो एच यहाँ आ गया। एच अगर यहाँ पे आ गया तो बी सीट्स इन द फर्स्ट रो टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच। एच के इमीडिएट यानी बी यहाँ पे आ गया। क्लियर? अब बचा क्या, ये सब कुछ हो गया इमीडिएट राइट ऑफ। जे जो है एक्सट्रीम इंड में बैठ नहीं सकता, जे को यहां बैठाना पड़ेगा। तो मेरा बचा क्या है, बचा क्या है टोटल, ए हो गया यहां पे, बी यहां हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच, यानी आई जो है यहां बैठ जाएगा। खत्म क्वेश्चन। हाँ तो अब मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, जी आप लोग का आंसर क्या आ रहा है, जी एफ एच बी आई, हाँ बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद ई ए डी जे सी, समझ गए, जे जो है एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठ सकता इसलिए यहां बैठा दिए और आई को यहां बैठा दिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन। अब अगर किसी को दिक्कत है तो फिर से सुनना कि कह रहा है कि बी जो है सिट्स इन द फर्स्ट रो इज इमीडिएट राइट ऑफ एच। तो अभी हम नहीं जान रहे हैं कि एच कहां पे बैठा हुआ है, छोड़ दिए। हु सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ डी, हम नहीं जानते हैं कहां बैठा हुआ है। ठीक है, मगर C is at the extreme end, C is at the extreme end, C यहाँ भी बैठ सकता था, यहाँ भी बैठ सकता था, मगर C को हम कहाँ बैठाएं यहाँ पे, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है N is second to the left of D, D के सेकेंड लेफ्ट, तो D के सेकेंड लेफ्ट तो यहाँ बैठाओगे तो कैसे बनेगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो D को यहाँ बैठाओगे, C को यहाँ, ये हो गया हमारा खत्म। अब जो है D अगर यहाँ बैठ गया, C यहाँ बैठ गया, A इज द इमीडिएट राइट ऑफ D, A जो है इमीडिएट राइट, तो D के इमीडिएट राइट A यहाँ पे आ गया, खत्म। N एग्जैक्टली अपोजिट टू F, यानी कि D जो है अपोजिट है F के, तो D जो है यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए N इज सेकेंड टू A इज टू इमीडिएट राइट ऑफ D एंड D एंड अपोजिट टू F। अब जो है ये एंड जो है ना वो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, यानी कि ए जो है वो अपोजिट है एफ का, तो ये एफ हम यहां डाल दिए। क्लियर? जी सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट टू ई। अब जी जो है वो अपोजिट टू ई है हु सिट्स एट वन एंड ऑफ द सेकेंड रो। अब बताओ मेरे मित्रों, सेकेंड रो अगर यहां नहीं, सेकेंड रो में जो है ये सी ई यहां नहीं बैठ सकता है, तो ई यहां बैठाएंगे और जी एक दूसरे के अपोजिट हो गया, तो जी ई यहां पे आ गया। ठीक है, Who sit at one and second row, J does not sit any। अब बताओ, अब जो है फर्स्ट लाइन को पकड़ो आप, फर्स्ट पंकज जी और दो नीचे, अरे मेरे भाई कैसे, देखो अब जो है यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे पकड़ो। अब फर्स्ट लाइन क्या लिखा है, बी सिट्स इन द फर्स्ट रो, बी जो है वो फर्स्ट रो में बैठा हुआ है, तो बी जो है यहाँ बैठा हुआ है, बस ये जी भी आ गया, एफ भी आ गया, एच भी आ गया, बी भी। अब देखिए बी इज इन द फर्स्ट रो टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच, इमीडिएट एच के इमीडिएट राइट यानी कि बी, हु सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ डी। अब जो कि ये जो है हु जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, सेकेंड पर्सन के लिए, तो सेकेंड पर्सन के लिए यानी कि एच जो है अपोजिट है डी का, तो एच यहां आ गया, एच खत्म, और बी जो है उसके बगल में हो गया राइट। अब कह रहा है ये जो है यहाँ पे जे डज नॉट सिट एनी इन द, तो अब जो है यहाँ खाली था और यहाँ खाली था, तो जे यहाँ डाल दिए, ए यहाँ डाल दिए। अब जो है हाँ वो तो वैसे भी हो जाएगा, फेस रो 2 के नीचे ले आओ। अब पंकज कह रहे हैं अरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखिए, 10 person A B C D E F G and H are sitting in a 2 rows with 5 person in each row such that the one person is sitting exactly opposite to facing a person the second row। तो यहाँ पे सीधा सा बात है कि नॉर्थ लिखा हुआ है वो एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसी डायरेक्शन से न बनाएंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है कि ये जो है ना क्या लिखा है, सच ए डेट वन पर्सन इन द सच ए वे डेट वन पर्सन इन द फर्स्ट रो सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट एंड फेसिंग ए पर्सन इन द सेकेंड रो
ठीक है। तो कोई भी पर्सन जो है इसके जस्ट अपोजिट बैठा हुआ है, सभी एक दूसरे के अपोजिट बैठा हुआ है, तो मेंबर ऑफ द फर्स्ट रो आर फेसिंग नॉर्थ। तो मेंबर फर्स्ट रो का नॉर्थ की ओर देख रहा है तो बाकी सब साउथ की ओर देखेगा। इसमें इतना क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम है बताओ। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, विच डायरेक्शन इज जे फेसिंग, जे ऊपर की ओर था तो क्या आंसर होगा इसका, साउथ होगा ना, साउथ। यहां आइए, हु इज सिटिंग अपोजिट टू बी, अपोजिट टू बी, बी के अपोजिट कौन है, हु इज सिटिंग अपोजिट, बी के अपोजिट कौन है, जे है, तो क्या आंसर होगा इसका, जे हो जाएगा। विच डायरेक्शन इज आई फेसिंग, आई उधर था ऊपर की ओर यानी नॉर्थ, ए आंसर। यहां पे ध्यान दो, यहां पे फोकस करो, फेस आमने सामने नहीं हो पाएगा रोज चेंज करने पे, ठीक है। यहां देखिए, ध्यान दीजिए इस पे, यहां ध्यान दीजिए। तो विच डायरेक्शन जे फेसिंग, जे ऊपर था यानी साउथ की ओर, नीचे की ओर। हु इज सिटिंग अपोजिट टू बी, नीचे था तो यानी कि उसके विपरीत कौन था, जे था। विच डायरेक्शन इज आई फेसिंग, आई किधर की ओर देख रहा है, ए यानी नॉर्थ की ओर देख रहा है। क्लियर, क्लियर है कि नहीं है। अब यहां आइए, हाउ मेनी पीपुल सीट बिटवीन जी एंड बी, जी एंड बी के बीच में कितने पीपुल्स बैठे हुए हैं, जी एंड बी। तो जी यहां है, बी यहां है, इसके बीच में कितना बैठा हुआ है, दो लोग बैठे हुए हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, जी एंड बी के बीच में दो पर्सन यानी कि बी आंसर होगा। हु सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के सेकेंड लेफ्ट में कौन है, ए के सेकेंड लेफ्ट में कौन है, ए कहां पे है, ए यहां पे है, सेकेंड लेफ्ट यानी इधर की ओर, सेकेंड लेफ्ट यानी जे आंसर। समझ गए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। सब लोग को क्लियर है, रेडी हो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो दो हो जाएगा इसका, हु सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए का सेकेंड लेफ्ट में कौन है, ए है, ये है ए, ठीक है। क्लियर है, बताओ क्लियर है सभी को। चलो अब यहां देखो, 10% ABCDEFGHI and J आर स्प्लिट इनटू 2 टीम्स। सुनना अच्छे से, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 10 लोग जो हैं, 10 लोग मतलब कि ए से जे तक है, आर स्प्लिट इनटू 2 टीम्स X एंड Y। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ऑफ 5 members each, members in two teams are made to sit in 2 rows facing each other in such a way that one member of team X is sitting exactly opposite of a member in Y। तो सीधा सीधी कह रहा है कि दो टीम है X एंड Y, 5-5 हर टीम में बैठा हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ो, मेंबर ऑफ टीम X आर फेसिंग नॉर्थ। तो मेंबर ऑफ X का जो है वो नॉर्थ में देख रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो मेंबर ऑफ X का अगर नॉर्थ में देख रहा है तो इसको हम दिखा देते हैं कैसे करना है। तो यहां देखो, तो मेंबर ऑफ X का जो है नॉर्थ की ओर देख रहा है। तो 5 आदमी यानी यहां 1 2 3 4 5 नॉर्थ में। ये कौन सा ग्रुप है, X है ना, X ये हो गया X। तो Y कौन सा डायरेक्शन होगा, अपोजिट देख रहा है तो यानी साउथ। सीधा सा बात है, यहां तक हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, यहां तक हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब क्या बोल रहा है, D इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए। अब देखो, अब अपने को यह नहीं पता है कि कौन सा टीम में कौन है, यह हमको बिल्कुल भी नहीं पता है, ठीक है। हमको यह बिल्कुल भी पता नहीं है कि कौन टीम में कौन है, ठीक है। यहां सीधा सीधी लिखा हुआ है कि members in 2 teams are made to sit in 2 rows facing each other in such a way that one member of team X is sitting exactly opposite of a member in team Y। हाँ ठीक है, member of team X are facing north। इतना हमको पता चल रहा है कि हाँ ठीक है भाई, नॉर्थ में जो है X का जो है वो नॉर्थ की ओर देख रहा है। D is third to the right of A and sits exactly opposite of G। B sits to the immediate right of G and is facing south। अब देखिए यहां पे छोड़िए, अभी मेरे को इसका डायरेक्शन पता चल रहा है कहां पे है, D इज। अब मैं यहां से क्वेश्चन को उठा के बोर्ड पे ले जाता हूं, ठीक है, उससे आराम से आप लोग समझ जाओगे।
क्योंकि वो सब चीज इतना ही हमको मायने रखता है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, इसको जो है हम यहां ले जा रहे हैं, इतना ही से तो अपने को मतलब है। क्लियर? तो हमको इतना ही से मतलब है। चलो, तो D is third to the right of A and sits exactly opposite of G. B sits to the immediate right of G and is facing south. अब देखिए, यहां सुनना अच्छे से कि B जो है, B sits to the immediate right of G and ये and यूज हुआ है। and यूज होता है फर्स्ट पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए। तो फर्स्ट क्या है इसमें? B है। तो B जो है, B is facing south, तो B जो है साउथ की ओर देख रहा है। ठीक है, तो B जो है साउथ की ओर देख रहा है और B जो है वो सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ G। तो इमीडिएट राइट ऑफ G यानी कि राइट ऑफ G मतलब कि इसका राइट यहां पे हो, यहां पे भी हम अगर मान लो B सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ G, तो G को अगर यहां बैठा दिए हम, एंड इज फेसिंग साउथ, तो G यहां आ गया और इसके राइट इधर होगा, तो B को यहां 1 2 3 B यहां भी डाल सकते हैं। अभी क्वेश्चन में तो पूरा क्लियर नहीं है कि B कहां पे बैठेगा, तो हम मान लो यहां G एंड B को यहां बैठा दिए। ठीक है, आगे आइए, फेसिंग साउथ की ओर देख रहा है, बहुत अच्छा बात। आगे, H इज थर्ड टू द राइट ऑफ B एंड इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ F. C सिट्स बिटवीन A एंड E एंड अपोजिट ऑफ I. बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहां पे देखना, D इज थर्ड टू राइट ऑफ A. D जो है वो थर्ड राइट ऑफ A एंड सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ G. ये देखिए खत्म। यहां जो है आपका, यहां जो है क्या है? एंड है ना, एंड किसके लिए? फर्स्ट के लिए। तो D इज थर्ड टू द राइट ऑफ A एंड सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट टू G. G का हमको पता है ना, यहां G बैठा हुआ है, तो G का अगर हमको पता है तो G के अपोजिट में, तो D इज थर्ड टू द राइट ऑफ A एंड सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ G, यानी कि D जो है वो अपोजिट है D किसके? D के, यहां पे। तो D यहां पे आ गया, D इज थर्ड टू द राइट ऑफ A. अब जब D यहां आ गया तो यहां A आएगा, तब है ना थर्ड राइट में होगा ये। तो D इज थर्ड टू द राइट ऑफ A एंड सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट टू G. तो मतलब ये हमारा जो फिगर कन्फर्मेशन है जो बनाए हैं वो सही है। क्लियर? ये हमारा X है और ये हमारा Y है। करेक्ट, एकदम करेक्ट। अब यहां देखो, 1 2 3। ठीक है, अब यहां क्या बोल रहा है? D इज थर्ड टू द राइट ऑफ A. D जो है राइट में है A के एंड सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ G. तो फर्स्ट पर्सन के लिए यानी कि G का अपोजिट, B सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ G. तो B जो है थर्ड राइट में है एंड इज फेसिंग साउथ से। चलिए ठीक है, H इज थर्ड टू द राइट ऑफ B. H इज थर्ड टू द राइट ऑफ B. अब जो है H जो है ना, H वो थर्ड टू राइट ऑफ B. H जो है वो बैठा हुआ है थर्ड राइट B का। अब मेरे को एक चीज बताइए आप कि थर्ड राइट B है तो यहां तो बैठ नहीं सकता है, राइट तो इसका इधर ही होगा। H इज थर्ड टू द राइट ऑफ B एंड इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ F. तो हमको कहीं और ले जाना पड़ेगा, ऐसा क्या? D इज थर्ड टू द राइट ऑफ A. D जो है, D इज थर्ड टू द राइट ऑफ A. ठीक है, एंड सिट्स एग्जैक्टली, D इज थर्ड टू द राइट ऑफ A. ये भी ठीक है। चलिए, एंड सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ G. ये भी ठीक है। B सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ G. इमीडिएट, B इज थर्ड टू इमीडिएट राइट ऑफ D. आप लोग का क्या जवाब आ रहा है? Y में HI। चलिए देखते हैं आप लोग का ही जवाब। यहां तो G होगा 100%, ये तो श्योर है। ठीक है, आप लोग का दोनों का आंसर क्या है? तो यहां जो है आप कह रहे हो फेस्ट, एच आई के बाद क्या? L। ठीक है, HIL। 5 लोग था कि 6 लोग था भाई?
3 2 5 3 2 5 5 5 टीम का ग्रुप बना हुआ है। अब सुनो, आगे सुनो, यहां सुनना, यहां पे क्या बोल रहा है कि फेसिंग नॉर्थ, एक्स जो है वो नॉर्थ यानी वाई साउथ की ओर, डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए एंड सीट्स एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ जी, बी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ जी एंड इज फेसिंग साउथ। ठीक है, तो यहां जो है क्या लिखा है, बी जो है बैठा हुआ है, बी सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी एंड इज फेसिंग साउथ, बी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ जी, इमीडिएट राइट ऑफ जी, तो यहां पे जी अगर हम यहां बैठा दिए, ठीक है, तो इमीडिएट राइट ऑफ जी यहां बी आ जाएगा, बी यहां पे आ जाएगा, बी सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी एंड इज फेसिंग साउथ, और जी जो है वो बी जो है साउथ की ओर देख रहा है, ये क्लियर। एच इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, अब एच जो है, बी इज सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी एंड इज फेसिंग साउथ, यानी कि बी जो है साउथ की ओर देख रहा है, क्लियर। सुनना आप, एच इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। अब देखो एक चीज देखो, एच इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। अब बताओ कि अगर तुम बी को यहां डालोगे तो क्या यहां एच आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। मतलब कि हमको क्या करना पड़ेगा, सर यहां पे ना जी को यहां डाल दो, अगर जी को यहां डाल दो, बी को यहां डाल दो, तो थर्ड राइट यानी एच यहां पे आ जाएगा। सुनना, फिर से सुनना, अच्छे से सुनना, यहां पे नहीं, रुको, सुनो, यहां पे सीधा इस लाइन को पकड़ो आप। यहां क्या लिखा हुआ था, ये एंड को हम हु समझ लिए इसलिए गया, यहां पे एंड को फर्स्ट पर्सन के लिए यूज करो। बी सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी, इमीडिएट राइट ऑफ जी, बी जो है बैठा हुआ है जी के राइट में, तो जी के राइट में बैठा दिए, एंड इज फेसिंग साउथ में, यानी कि बी जो है फेसिंग साउथ। यहां तक खत्म क्वेश्चन, ये लाइन तक। उसके बाद क्या लिखा है, एच इज थर्ड टू राइट ऑफ बी। अब बताओ मेरे को कि एच जो है वो राइट में बैठेगा, तो अगर तुम यहां पे बी को बैठाओगे, जी को यहां डालोगे, तो ये थर्ड तो पहुंच नहीं पाएगा, तो सर बी को हमको खसकाना पड़ेगा, यानी 1 2 3 यहां पे हमको एच को डालना पड़ेगा, तभी थर्ड राइट हो पाएगा। ठीक है, थर्ड राइट यानी कि एच को मेरे को यहां पे बैठाना पड़ेगा। सुनना अच्छे से, तो ये भी क्लियर हो गया। एच इज थर्ड राइट ऑफ बी एंड इज एग्जैक्टली अपोजिट टू एफ। अब जो है कौन अपोजिट है, तो एंड किसके लिए होता है, फर्स्ट पर्सन, यानी एच जो है अपोजिट ऑफ एफ, यानी एफ जो है यहां हो गया, एफ जो है यहां हो गया अपोजिट। अब यहां तक ये क्लियर हो गया। अब आगे सुनना, अब यहां पे क्या बोल रहा है, अब जो है हमको ऊपर ले चलो, डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए, डी जो है डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए एंड इज सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ जी। अब देखो जो आपको जो जुगाड़ लग रहा है उसको पहले कंप्लीट करो। अब यहां पे पहला लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है, डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ठीक, एंड सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ जी, यानी कि एंड जो है फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, तो डी जो है वो अपोजिट है जी का, डी, हाँ, तो डी यहां आ गया, करेक्ट। डी अगर यहां पे आ गया तो थर्ड राइट ऑफ ए, तो थर्ड राइट ऑफ ए, तो ए को कहां बैठाना पड़ेगा मेरे को, 1 2 3, तो यानी ए को मेरे को यहां बैठाना पड़ेगा। ए को अगर यहां बैठाएंगे तो थर्ड राइट डी हो जाएगा, क्लियर। तो यहां पे एफ ए हो गया। अब जो है हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, देखना, एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ जी। अब बी सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी, अब बी हो गया ये, एंड इज फेसिंग साउथ, ये भी खत्म। एच इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ये भी खत्म। एच एंड इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ एफ, ये भी खत्म। अब जो है हमको लाइन कौन सा पकड़ना है, ये पकड़ना है, सी सीट्स बिटवीन ए एंड ई। अब देखो भाई, मेरे भाई सुनना कि यहां पे क्या लिखा हुआ था, यहां पे क्या लिखा हुआ था, एक लाइन कि सी जो है बैठा हुआ है ए एंड ई के बीच में, तो ए यहां पे ये है, यहां पे ए यहां है, तो सी को यहां बैठाओ और ई को यहां बैठाओ, तो सी जो है सी सीट्स बिटवीन ए एंड ई, तो एफ ए सी ई डी, ये हो गया क्लियर। यहां ये हमारा ऊपर का खत्म हो गया। अब आगे देखो, एंड इज अपोजिट ऑफ आई, और ये जो है एंड फर्स्ट पर्सन यानी कि इसके लिए, तो सी जो है अपोजिट ऑफ आई, यानी ए आई यहां आ गया। आई अगर यहां पे आ गया तो हमारा बचा क्या है, हमारा क्या बचा है, ए से लेकर जे तक, यानी कि जे यहां आ गया, तो एच जे आई बी जी। समझ में आया कुछ? यहां पे आपको समझना था कि पहले जो है जो चीज आपको ना समझ में आए उसको छोड़ दीजिए। तो यहां पे सबसे पहले जो है, यहां पे बी और एच जो है थर्ड में है,
बी और एच का थर्ड राइट है, तो यानी मेरे को किसी भी हालत में बी को यहीं पे बैठाना पड़ेगा, तबे जो है एच यहां पे आएगा थर्ड राइट। ठीक है, तो यानी जी यहां हो गया। अब जो है जी यहां हो गया और फिर लिखा हुआ था कि एच जो है एफ का अपोजिट है, तो ये भी हो गया एक दूसरे का अपोजिट। अब जो है उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ए एंड ई आर अपोजिट ऑफ आई। अब यहां देखना, ये ध्यान देना कि ये जो एंड है ना ये फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी ये। और एक चीज और लिखा हुआ था कि सी सिट्स बिटवीन ए एंड ई। ए अब जब हम निकाल चुके हैं तो भाई ई यहां पे आएगा, तबे तो सी बीच में आएगा, तो एफ ए सी डी आ गया। और ये मेंशन लिखा हुआ था कि जी जो है डी का अपोजिट है। बात खत्म। एल कहां है भाई, एल कहां पे है बताओ तो मेरे को। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, एल कहां है? एल सर लास्ट में लिखा है, कहां पे लिखा है? आई को एल समझ लिया मैंने। अरे बच्चे एल तो है ही नहीं, करेक्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जो है हम लोग क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब सुनना क्या लिखा है, एल नहीं है वो आई है। ठीक, हाउ मेनी पीपुल सीट बिटवीन आई एंड जी, आई एंड जी के बीच में कितने पीपुल बैठे हुए हैं? तो आई एंड जी, आई एंड जी के बीच में कौन बैठा हुआ है? बी। तो यानी कि बी का मतलब एक पर्सन, तो यानी एक हो जाएगा ये, करेक्ट। समझ गए? अब देखो आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द मेंबर्स ऑफ टीम एक्स हु आर सिटिंग आर बोथ द एंड। वाह, कह रहा है कि एक्स में जो है, यानी कि टीम एक्स में जो है एंड में कौन कौन बैठा हुआ है? तो फेस्ड यानी कि एफ डी यानी कि सी आंसर होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा कि नहीं होगा बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द मेंबर ऑफ टीम वाई हु आर सेटिंग एट बोथ एंड। तो यहां पे क्या बोथ एंड, यानी कि वाई में तो एच जी, एच जी यानी कि एच जी का मतलब ये जी एच, यानी ए आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, उसका ए हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना? अब चलो यहां आओ। तो हु इज सिटिंग अपोजिट टू ई, ई के अपोजिट में कौन है? तो ई के अपोजिट में कौन है? ई कहां है? यहां है। ई का अपोजिट कौन है? बी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी, यानी कि ये सी आंसर। ठीक, हु इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द टीम एक्स, हु इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ टीम, एक्स टीम के बीच में कौन है? तो एक्स ये है हमारा, तो दो लोग इधर दो लोग इधर, तो इसके बीच में कौन सा है? यही है ना, सी। दो इधर दो इधर, तो बीच में कौन है? सी। तो आंसर क्या होगा इसका? सी हो जाएगा। समझ गए? तो क्या क्या आंसर हुआ हमारा? हमारा इसका आंसर बी हो गया, सी, और इसका हो गया सी। तो टोटली जो है हम लोग क्वेश्चन देख लिए सीटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बचा हुआ उसको छोड़ दीजिए, वो भी जो है इसी आधारित क्वेश्चन है, तो वो लोग आप लोग बना ले, कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम प्रोसीजर है। तो टोटल जो है हम लोग 3 तरह के टाइप देखे इसमें। और ध्यान देना कि कहीं कहीं जो है फ्लोर वाला भी क्वेश्चन आता है, फ्लोर वाला यानी कि मंजिल वाला, इमारत वाला। तो उसको जो है आप लोग, जैसे कि मैं पहला टाइप आपको बताया था, उसी हिसाब से करना है और कुछ नहीं करना है। वो भी सिंपल है, उसमें टॉप एंड बॉटम हो जाता है, लेफ्ट राइट के जगह टॉप एंड बॉटम, और सेकंड फ्लोर पे बैठा हुआ है। और किसी क्वेश्चन में जो है ये भी मेंशन दे दिया रहेगा कि पहला जो है मंजिल वो ग्राउंड फ्लोर है या फर्स्ट फ्लोर है, तो वो आपको मंजिल क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, उस हिसाब से आप क्वेश्चन को डील कर लोगे। तो ये जो है ओवरऑल जो है हम लोग का सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया।